नमस्कार। कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति और माध्यम इस पाठ्यपुस्तक से कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में कोश एक परिचय, इस पाठ के अंतर्गत शब्दकोश को किस तरह से देखा जाता है, उसमें शब्दों को कैसे ढूंढा जाता है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके अंतर्गत शब्दकोश, विश्वकोश, साहित्यकोश, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं। पहला, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, यानी जिस भाषा का शब्दकोश होगा, चाहे वो अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, उसी भाषा के समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्द उस शब्दकोश में एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा, शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, व्युत्पत्ति यानी कहाँ से वो शब्द उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है, यानी किस संदर्भ में और किस अर्थ में वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी शब्दकोश से हमें प्राप्त होती है। तीसरा, हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं, यानी हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला आ, ई, इसी के अनुसार शब्द होते हैं, लेकिन अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं, यानी हिंदी शब्दकोश में अवर्ण से प्रारंभ न होकर के बल्कि अंग वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले शब्दकोश में मिलते हैं। चौथा, यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये वर्णमाला के अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने होते हैं, जैसे क, धन, ख, छ, यानी छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये चार संयुक्ताक्षर हैं जो कि व्यंजन में सबसे अंत में आते हैं, लेकिन शब्दकोश में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो वो उस क्रम में आते हैं जिन व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। पांचवा, स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं, जैसे क्या, स्वर रहित यानी का में ये ह्रस्व का हो गया, क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। इसी प्रकार से शब्दकोश के साथ साथ संदर्भ ग्रंथों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, अब हम इसकी जानकारी लेते हैं। संदर्भ ग्रंथ, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी मानव द्वारा जो भी ज्ञान इकट्ठा किया जाता है उसे उसका सारांश संदर्भ ग्रंथों में वर्णित होता है। दूसरा, संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है, यानी उसका सबसे बड़ा और विशाल रूप जो है उसे विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। तीसरा, संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियाँ संकलित होती हैं, जबकि चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान
आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। चौथा, संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है, यानी संदर्भ ग्रंथों में संपूर्ण जानकारी आसानी से मिल जाती है, यानी एक छोटे पात्र में विशाल जानकारी विस्तृत रूप से उसकी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पांचवा, संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है, यानी जिस तरह से शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में अंग से प्रारंभ होते हैं शब्द, उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथ में भी सिलसिलेवार जानकारी का संकलन होता है। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।